हेलो फ्रेंड्स, मैं राम पारिजातम, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका दिल से स्वागत करता हूँ इस नई सीरीज में। डिस्प्यूट अगर हो जाता है तो क्या होगा? सर, ये बहुत ही अच्छा प्रोविज़न है कानून का। आप यहाँ पे एक नई चीज़ भी सीखने वाले हैं यहाँ पे कि पहली चीज़ तो ये कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है, ठीक है, तो वेयर द रिस्पोंडेंट एंटर परमिटेड एंटर डिफेंस एग्रीमेंट, तो यहाँ पे आरए और आरटी को बोला गया कि आप अप्रोप्रिएट ऑफिसर की तरीके से एक्ट करोगे। कौन से ऑफिसर की तरीके से एक्ट करोगे? जो कि लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 में डिफाइंड है, उस तरीके से। तो जब सर आप इसका प्रियम्बल पढ़ोगे तो इसके प्रियम्बल में बोला गया कि चूंकि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ना कि लॉ जो है वो हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो अगर आपको कोई लीगल सर्विसेज चाहिए होती हैं और आप कोई अनप्रिविलेज वर्ग से बिलोंग करते हो, तो आपके लिए लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 का गठन करवाया गया है, जिसके तहत जाके आप कोई भी वकील हायर कर सकते हो और वहाँ पे वो आपके लिए काम करते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा कि जब भी कभी कोई डिस्प्यूट जाएगा तो सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ कराने की कोशिश की जाएगी। तो ये प्रॉपर प्रोसीजर यहाँ पे सबसे पहली लाइन में बताया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम पहले ही भाई दोनों की बात सुन के पहले कॉम्प्रोमाइज करवाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। इसके बाद में अगर कॉम्प्रोमाइज ट्राई करेंगे, कॉम्प्रोमाइज हो गया तो कॉम्प्रोमाइज की टर्म्स को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और उसके ऊपर अकॉर्डिंगली ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। ऑर्डर ऑफ द आरए जो भी होगा वो अपीलेबल होगा, ठीक है। 30 दिन के अंदर उसको अपील उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील की जा सकती है। रेंटिंग अथॉरिटी या रेंट ट्रिब्यूनल शैल इंडीवर टू डिस्पोज द केस। उसका अब यहाँ पे जो मेन प्रियम्बल वाला जो चीज़ थी कि आपको स्पीडी तरीके से इस केस को डिस्पोज करना है, तो आपको समय सीमा दी हुई है 60 दिन की कि साहब आप 60 दिन से ज़्यादा समय नहीं लोगे और 60 दिन के अंदर आप इस केस को डिस्पोज ऑफ कर दोगे। और अगर 60 दिन से अधिक समय ले रहे हो तो आपको रीजंस इन राइटिंग रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि साहब क्यों हमने समय लिया। बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो आपने अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़े, जहाँ पे रेंट पेमेंट वाला डिस्प्यूट अराइज होता है, कंस्ट्रक्शन करवाना होता है, इसके लिए खाली करना होता है। अगर किसी टेनेंट ने नोटिस दे दिया और किराएदार ने मकान मालिक ने किसी और के साथ में बेचने का अपना काम कर रखा है, तो इन दैट केस आपको जो ये नोटिस है, ये जो टाइम पीरियड 60 डेज वाला है, उसको 90 दिन का बढ़ा दिया गया। यहाँ पे आरए के पास अथॉरिटी है कि वो 90 दिन के अंदर अपना जो है कि ऑर्डर पास करेगी। और अगर मान लेते हैं कि टेनेंट अपने आप पार्ट कर गया, ठीक है, विदाउट कंसेंट छोड़ दिया, विदाउट कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड या प्रॉपर्टी का मिसयूज कर रहा है, तो उस केस में 30 दिन का समय दिया गया है। उस केस में रेंट अथॉरिटी को 30 ही दिन के अंदर जो है कि अपना ऑर्डर पास करना है। अच्छा, ये जो 60 दिन का टाइम है, ये जो डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन होगी ना उस दिन से है। और फिर ये जो 90 डेज का टाइम है, ये डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सच एप्लीकेशन बिफोर आरए है, जिस दिन फाइल की गई थी। और ये जो 30 डेज ऑफ टाइमिंग है वो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन है, करेक्ट। फिर इफ नॉट कंक्लूडेड द मैटर इन 60 डेज, अगर तो मैंने आपको बता ही दिया उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। उसके बाद में विटनेस को एफिडेविट्स के ऊपर डिमांड किया जा सकता है। बहुत अच्छी चीज़ हम देखते हैं ना कोर्ट्स के अंदर, एडजमेंट चलता रहता है, तारीख पे तारीख मिलती रहती है। तो साहब यहाँ तारीख पे तारीख नहीं, यहाँ केवल 3 तारीख ही मिलेंगी, फर्दर तारीख नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो 3 तारीख से ज़्यादा यहाँ पे नहीं मिल सकती। प्रोसीडिंग बिफोर आरए एंड आरटी शैल बी द जुडिशियल प्रोसीडिंग, बहुत अच्छी बात है। आरए के पास में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सारे अधिकार होंगे जो वो अप्लाई करेगा। अगर रिकवरी वगैरह करवानी है तो वो रिकवरी वगैरह भी उन अधिकार क्षेत्र के अकॉर्डिंग करवा सकता है, ठीक है। हर एवरी ऑर्डर मेड बाय द रेंट अथॉरिटी सब्जेक्ट टू द डिसीजन इन अपील बी द फाइनल ऑर्डर, और ये जो फाइनल ऑर्डर होगा शैल नॉट बी कॉल्ड इन द क्वेश्चन इन एनी ओरिजिनल सूट एप्लीकेशन और एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी। अच्छा, ये चूंकि सिविल कोर्ट है तो इसके बाद में फिर आपके पास में सीधे हाई कोर्ट का रास्ता बचता है, क्योंकि किसी भी सिविल कोर्ट के पास में जब आप ये वाला मैटर लेके जाओगे तो वो लॉ ने साफ मना किया है कि ये मैटर किसी भी सिविल कोर्ट का नहीं है, वो उसको नहीं करेगी। अपील के टाइम पे जो भी डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसका 50% आपको डिपॉजिट करना होगा, ठीक है। आप बिना डिपॉजिट किए अपील पे नहीं जा सकते हो। अच्छा, इसके बाद में हम लोग पहुँचते हैं आरए शैल ऑल्सो, ये एग्जीक्यूशन वाली बात मैंने आपको बताई कि ऐसा भी न्याय क्या देना कि आप एग्जीक्यूट ना करवाओ, तो आरए के पास में जो है कि
एग्जीक्यूट करवाने की जिम्मेदारी है कि आप अपना कानून जो भी ऑर्डर पास करोगे, डिग्री पास करोगे, उसको एग्जीक्यूट करवाना है। पुराना कानून जो है उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ द लेटिंग रेंट एंड इविक्शन एक्ट 1972, इस वाले एक्ट को ख़त्म कर दिया गया है।